ममता बनर्जी के एक्शन की बात हुई। अब आपको राहुल गांधी के सियासी कद की व्याख्या करती तस्वीरों की चर्चा करेंगे। विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाने वालों को आज राहुल ने अपनी तस्वीरों से जवाब दिया। वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। संसद से सड़क तक कथित जासूसी कांड में सरकार और विपक्ष में आर पार की जंग का ऐलान हो गया। इस जंग में सबसे बड़ी खबर यही है कि कथित जासूसी कांड पर मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एक पेज पर है और उनके नेता राहुल गांधी हैं। आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही। आज राहुल गांधी ने विपक्ष की आवाज दबाने वाली हथियार की बात की और जासूसी कांड को देशद्रोह के तराजू पर तौला। जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं। एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है। उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। राहुल ने मोदी सरकार को संदेश दे दिया। संदेश यही कि पूरा विपक्ष अब एकजुट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस फिर क्या था, सियासी टक्कर शुरू हो गई। फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकालें? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना। मॉनसून सत्र में कथित जासूसी कांड ने विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। आज राहुल गांधी जिस अंदाज में दिखे और जिस अंदाज में सरकार पर हमला बोला, उससे साफ है कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। इस मॉनसून सत्र में लगातार सरकार के लिए विपक्ष मुसीबत बन के बरस रही है और आप पीछे देखिए विजय चौक पे जो लामबंदी है विपक्षी दलों की, वो आपको नजर आएगी। राहुल गांधी के एक्शन का असर दिखा। मोदी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। आखिर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ और दल प्रश्न पूछने से क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी आगे हैं तो उनके पीछे विपक्ष एक सुर में एक साथ खड़ा है। 14 पार्टियों ने बंद कमरे में बैठक की और बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश दिया। विपक्ष ने दम दिखाया तो सरकार की रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्रियों के साथ चर्चा की। पेगासस क्या है, किस किस का नाम आ रहा है? या हमारा अश्विनी जी वैष्णव तो मंत्री बनने से पहले वो एक एमपी थे, हमारा पार्टी के थे, एकदम जेंटलमैन टू द कोर, उनका नाम आया। इसमें कुछ तथ्य है क्या? विपक्षी एकता के पीछे मंशा साफ है कि मोदी सरकार को घेरना और इस घेरेबंदी के तार 2024 से जुड़े हैं। विपक्ष की सियासी गणित को भी समझिए। देश में 375 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में है। ऐसी 375 सीटों में 200 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 200 सीटों पर अगर विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं 175 सीटों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 125 से 150 सीट तक जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में बीजेपी को रोका जा सकता है। सवाल यही है कि क्या जैसी एकजुटता अभी नजर आ रही है वैसी ही एकजुटता मोदी बनाम ऑल की लड़ाई में भी दिखेगी। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।